अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पुरहुजूम जलसे से खिताब किया। सारी कौम की नजरें इमरान खान के खिताब पर थीं, क्योंकि वो ऐलान कर चुके थे कि वो सरप्राइज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सरप्राइज देने से किसने रोका और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ट्रम्प कार्ड क्यों न खेल सके या उसको खेलने से रोक दिया गया। खत में क्या था, खत किसने लिखा और तकरीर के आखिर में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को चढ़ दौड़ने का पैगाम क्यों दिया। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सिविल वार होने का खदशा है, खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन 1.25 घंटे खिताब किया। बहुत सारी चीजें वही पुरानी थी कि सारे डाकू मिल गए और ये 30 सालों से मुल्क में लूट मार कर रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जुल्म किया, उनको एनआरओ दिया, जिसकी वजह से इन लुटेरों की लूट मार बढ़ गई। इसलिए अब वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही हैं, लेकिन हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है तो जाए। एनआरओ नहीं दूंगा, मज़ाहमत करूंगा, ये पहले से सुनी हुई चीजें थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिपीट की, दोहराई। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिस्बे रिवायत अपने मुखालफिन के जो नाम रखे हुए हैं उन नामों का इस्तेमाल किया और ये कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे पता है कि धमकियां कहां से मिल रही हैं। इसका यह कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए फांसी दी गई कि वो मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी मुतारिफ करना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग के उस वक्त कायदीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालिफ हो गए, उनको फांसी दे दी गई और आज बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना के कातिलों के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद उसका यह कहना था कि खामोशी से सुने, मैं अहम पैगाम देने आया हूं। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसका यह कहना था कि उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है महीनों से उसका पता है। कातिल और मकतूल आजकल कट्ठे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खत के रोशनी में मुख्तलिफ इंकशाफात किए और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मुख्तलिफ इशारे दिए। एक इशारा यह था कि बाहर के पैसे की मदद से उसकी हुकूमत को तब्दील कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें पता है कि कहां कहां से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बताने के लिए तैयार हूं, कोई भी आके मुझसे मिले तो मैं सबूत दूंगा, लेकिन वो आफ्ती रिकॉर्ड होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी लंबी खिताब में कुछ बैरूनी ताकतों को मैसेज दिए, कुछ मुल्की ताकतों को मैसेज दिए और उसका यह कहना था कि बहुत सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं जो मुनासिब वक्त पर कौम के सामने रखूंगा। मुझे पता है कि क्या होने जा रहा है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास सरप्राइज यही थी, यही खत था या कुछ और था, या वो अपने कारकुनों को बुलाकर अपने मुखालफिन पर गुस्सा निकालना चाहते थे
लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इतना सस्ता सौदा नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने ऐसा सस्ता सौदा करने के लिए हजारों अपने कारकुन यहां बुलाए। उसने आखिर में अपने कारकुनों को कहा कि कौमी खुद मुख्तियारी का सौदा होने जा रहा है, करने जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा करे तो उसकी इजाजत नहीं देनी। यह इंतहाई एक खतरनाक मैसेज था जो उन्होंने अपने हजारों कारकुनों को दिया। इसका मतलब है, उसका यह कहना था कि अगर मुझे हटाया जाता है या मैं हट जाता हूं, कोई और हुक्मरानी पे आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि कौमी मफाद पर सौदेबाजी और उस पर चढ़ दौड़ो। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस तरह के पैगामात से मुल्क में आने वाले दिनों में खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और सियासी कारकुनों के दरमियान तल्खियां बढ़ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, सिविल वार की सूरत हाल पैदा हो सकती है। हालांकि जराए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खिताब से पहले किसी भी किस्म का सरप्राइज देने और ट्रंप कार्ड खेलने से रोका गया था और उसको कहा गया था कि होश के नाखुन लें, संभल जाएं, चीजें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, मुल्की और बैरूनी स्टेक होल्डर्स को खतरनाक मैसेज दिए और अपने मुखालिफ सियासी कुव्वतों को ये ललकारा है, ये धमकाया है कि अगर उसको हटाया गया तो उसके कारकुन उन पर चढ़ दौड़ेंगे। कल कौमी असेंबली का इजलास भी है, पीडीएम का जलसा भी है। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कारकुनों को खिताब कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और हुकूमत इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमाओं के दरमियान इजलास हो रहा था, मुशावरत हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और काफ लीग के लोगों का कहना है कि यह मुशावरत मजीद 1-2 रोज जारी रहेगी। इसका मतलब है कि चीजें अभी भी बिखरी पड़ी हैं, सूरत हाल खतरनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खतरा टाला नहीं, मगर साथ साथ में वो दूसरों के लिए भी खतरनाक सूरत हाल पैदा करने जा रहे हैं। वो ये कि अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मुल्क में खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।